प्यारे मित्र, आप सभी को पता ही होगा कि पटना हाई कोर्ट मजदूर का एग्जाम डेट आउट हो गया है, लेकिन आपको एक नोटिस और जारी कर दिया गया है। इसमें फुल प्रोसेस के साथ बताया गया है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बना के डालूँ सबसे पहले सबसे सटीक आपके पास पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊँगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 ये नोटिस निकाला गया। ये नोटिस कब निकाला गया? तो 16 जून 2025 को निकाला गया। ये आपको नोटिस जो निकाला गया ये इंग्लिश मीडियम निकाला गया, तो कुछ बच्चों को समझ आएगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको हिंदी डब करके बताता हूँ कि जो भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम वो भी अच्छा से समझ सके और जो इंग्लिश मीडियम है वो भी समझ सके, किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, एग्जाम के प्रोसेस के बारे में कुछ दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको एक एक तोड़ के बताऊंगा, ठीक ना। तो देखिए, इसको हिंदी डब करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए क्या कर रहा है। पटना उच्च न्यायालय नियमित मजदूर भर्ती 2025 नोटिस, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सूचना, ठीक ना। तो ये आपको 16 जून को निकाला गया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसमें संख्या 39 R&A है, ठीक। इसमें बताया जा रहा है, देखिए क्या कर रहा है। न्यायालय के दिनांक 8 मई 2025 के नोटिस संख्या 28 R&A के क्रम में सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है। जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उसको सूचित किया जाता है, ध्यान रखिए, ठीक। कि नियमित मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं। आपको जो है एडमिट कार्ड के बारे में साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके इसे डाउनलोड करें। उम्मीदवारों को यह सलाह दिया जाता है या निर्देश दिया जाता है कि लॉगिन करिएगा तो क्रेडेंशियल पर आप लॉगिन जाकर करिएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, और उसमें उल्लिखित विवरणों को देखें। उसमें जो लिखा है उसको समझिए और देखिए और उसका सख्ती से पालन आप कीजिएगा, वो भी आपको इसमें दिया गया, देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा। पात्र उम्मीदवारों को इस संबंध में उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी रहेगा, ईमेल आईडी पर SMS ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। कहने के मतलब, जिन बच्चों को या जिन बहनों को बड़ा मोबाइल है वो तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को, जिन बहनों को बड़ा मोबाइल नहीं है तो उसको मोबाइल पर मैसेज जाएगा। मोबाइल रिचार्ज रखिएगा, इन्हें कि नहीं रखिएगा, मोबाइल रिचार्ज रखिएगा, उस पर आपको मैसेज जाएगा। बड़का जो मोबाइल है उस पर ईमेल पे जाएगा और SMS दोनों जाएगा, लेकिन जो छोटा मोबाइल है उसमें आपको SMS के माध्यम से नोटिस मिल जाएगी कि आप एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। उसमें जो दिया रहेगा, ठीक, उसका निर्देश आप पालन कीजिएगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा की तिथि, स्लॉट और केंद्र अंतिम होंगे तथा इनमें परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन बच्चों को जहां केंद्र मिल गया है, जहां सेंटर मिल गया, वहीं पर होगा एग्जाम, ये ध्यान रखिए। किसी भी लेटर का मान नहीं होगा कि लेटर करके आप ट्रांसफर करवा सकते हैं एग्जाम सेंटर, ये आपको मान नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां आपका होगा, जहां स्लॉट नंबर है, वहीं पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सब प्रोसेस अच्छा से समझिएगा, सुन लेते हैं, ये नहीं, ध्यान रखिएगा। जो भी नोटिस आता है वो ध्यान से पढ़िए या ध्यान से सुनिएगा। और अगर चाहते हैं कि मैं नई वीडियो देखूंगा, किसी और से देखूंगा या वेबसाइट से देखूंगा, तो वो भी मैं आपको अगर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी तो समझ आएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र किसी अन्य माध्यम से अलग से नहीं भेजा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको नहीं डाक द्वारा आएगा या किसी और के द्वारा एडमिट कार्ड आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि डाक द्वारा आएगा तो हम बैठे हैं सोते हैं, पढ़वे नहीं करते हैं लेकिन बैठे हैं सोते हैं, एडमिट कार्ड आए करेगा तो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ये आप मन नहीं रहिए। आप ये सोचिए कि आपका एग्जाम डेट निकचा गया, क्या पढ़ें जो आपको आएगा, ठीक है। तो आप तैयारी भी जम के कीजिएगा और एडमिट कार्ड वेबसाइट से ही कीजिएगा, ठीक। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कहने के मतलब, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें जो दिया जाएगा नोटिस के लिए उस सख्ती से आपको पालन किया जाएगा। अगर उसका विरोध करते हैं या निर्देश के अनुसार नहीं चलते हैं तो आपका
कुछ भी हो सकता है, या फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, या आपको एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है कारण, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें एडमिट कार्ड में आपको बता दिया गया है। उन्हें एडमिट कार्ड में दिए गए स्थान पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाने का भी निर्देश दिया गया है। उसमें कहाँ फोटो सताएगा उसका भी निर्देश उसमें दिया गया है, तो आप फोटो भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना वैध पहचान पत्र मूल रूप में और उसकी फोटोकॉपी भी साथ लानी होगी। कहने की मतलब जो भी लेके जाइएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और जीरोक्स भी लेके जाइएगा। ठीक है, जिसको कॉपी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लेके जाइएगा तो उसका जीरोक्स भी लेके जाइएगा। तो मेन ज़्यादा आपको रहता है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ही लेके जाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और नाम सेम एडमिट कार्ड में रहना चाहिए, वो आप प्रूफ ले जाइएगा। ये नहीं कि आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, एडमिट कार्ड में अलग है, या नेम अलग है, एडमिट कार्ड में अलग है, तो ये लेके जाइएगा तो आपको प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फॉर्म आपको रिजेक्ट हो सकता है, या आपको परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई टीए डीए दिया नहीं होगा। परीक्षा में अगर बैठते हैं तो उसको डीए टीए नहीं देना पड़ेगा। ठीक ना, तो डीए टीए से आप बच गए हैं। और एक बात और देखिए, अभ्यर्थियों को न्यायालय की वेबसाइट देखने रहने की सलाह दी जाती है, और जो भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उसको न्यायालय की वेबसाइट को देखने के लिए सलाह दी जाती है कि आप हमेशा देखते रहिए। और मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते तो आपको पल पल की खबर मैं आपको देता रहूँगा। ठीक ना। अधिक जानकारी अध्ययन के लिए नियमित रूप से वेबसाइट इतना देखें। न्यायालय के आदेश से SD रजिस्ट्रार जनरल, ये आपको ये सब प्रोसेस बताया गया इसमें। तो आप क्या क्या समझे इस प्रोसेस के माध्यम कि आपका जो भी एडमिट कार्ड में दिया जाएगा रूल, उसका सख्ती से पालन कीजिएगा। कोई भी आप उल्लंघन कीजिएगा तो आपको साथ कुछ भी हो सकता है, या आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, या वहाँ से घुरा दिया जाएगा, या घुसने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात ये रही कि आपका आधार कार्ड ले जाते हैं तो आधार कार्ड में नाम और एडमिट कार्ड में नाम दोनों सेम रहना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और डेट ऑफ बर्थ भी, तभी आपको घुसने दिया जाएगा, तभी आपको आधार कार्ड वैध माना जाएगा। तो जो भी प्रूफ लेके जाइएगा उसका ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और जीरोक्स भी ले जाइएगा। ठीक ना। और पटना हाई कोर्ट के मजदूर के रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर कोई भी फेक नहीं बताया जाता है, आप पूरा वीडियो देख ले सकते हैं जितना भी मैं आपको डाला हूं, कोई भी आपको प्रूफ में फेक नहीं डाला गया है। तो आप इस चैनल को विश्वसनीय के रूप में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही जानदार वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।